हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी समान ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के सारे ही क्वेश्चन क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आज के सोशल साइंस से हैं। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए गए हैं। आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस रियासत को विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो दोस्तों, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो ऐसे कई ठो रियासत हुआ करते थे उस समय, जहाँ पे राजा शासन किया करते थे। तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था हैदराबाद को भारत में विलय के लिए चलाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ था? यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग यही बताना है। तो दोस्तों, भारत का हमारा संविधान 26 जनवरी 1950, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद करें। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल याद करें 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके भारत ने अपनाया था। यानी संविधान जो एक मोटी कापी है वो बनकर तैयार हो गया था और भारत ने उसे अंगीकृत यानी अपना लिया था उसे, कि हमारा यह संविधान होगा। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान तो अकेले कोई व्यक्ति ने बनाया नहीं है। संविधान बनाने में कई लोगों का हाथ है। तो उस समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, प्रारूप समिति, ऐसे कई ठो पद हुआ करते थे। तो उस समय स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर आपसे अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो उस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, भारत विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, वायसराय को ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। अलग अलग समय पे भी कभी वायसराय कभी गवर्नर जनरल कहा गया, लेकिन एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही पद है ये। तो भारत विभाजन के समय वायसराय उस समय हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी इन्हीं के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग याद करें, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, देशी रियासत का एकीकरण में किसका योगदान रहा था? देखिए, पहला क्वेश्चन का ही बिल्कुल इसका हमारा यहाँ पे मिलन होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जब देशी रियासत अलग अलग हुआ करते थे तो उसको सबसे मिलाने में, यानी भारत में विलय कराने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा है? तो बिल्कुल इस हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी इस क्वेश्चन का हमारा भी सही जवाब हो जाएगा। सरदार पटेल के द्वारा ही भारत के सारे राज्यों को एक धागा में पिरोया गया है। ठीक है, यानी इन्हीं के द्वारा सारे रियासतों को भारत में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, काकोरी कांड किस जगह घटित हुआ था? तो भारतीय इतिहास में काकोरी कांड हुआ था, तो वो कहाँ पे घटित हुआ था ये आप लोग को बताना है। स्थान दिया गया है चारों ये। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में है ये काकोरी नामक जगह पे घटा था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, जिस प्रश्न में अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें बताना चाहिए तो हमें उसमें समय देता हूँ थोड़ा सा, और इजी सा प्रश्न है उसको तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे करके। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए, इसमें ऑप्शन में लिखा ही नहीं गया है, आप लोग याद करें इसका क्या जवाब होगा सही। 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह डांडी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। डांडी नामक स्थान से नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। यानी इसका हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कब चालू किए थे, तो 1930। आप लोग याद करें 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, चोरा चोरी कांड से कौन सा आंदोलन स्थगित हो गया? जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसके द्वारा कौन सा आंदोलन को यानी रोक दिया गया था? यानी चोरा चोरी जो कांड हो गया था तो उसके कारण उस आंदोलन को रोक दिया गया था। देखिए ऑप्शन क्या है।
तो दोस्तों चौरा चोरी जो कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के लिए बहुत ही हानिकारक हो गया था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो 1 अगस्त 1920, आप लोग याद करें असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, 1 अगस्त 1920, और चौरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922। बिल्कुल आप लोग याद करें अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता दयानंद सरस्वती, यानी इस क्वेश्चन का हमारा भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में ब्रह्म समाज के जरूर बारे में बताया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। किसने किया था अगर ये आपसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, आप लोग याद करें राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। तो दोस्तों मंगल पांडे बैरकपुर, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैरकपुर छावनी के यह एक सैनिक थे, यानी जब उस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम चालू होने वाला था तो ये बैरकपुर में आर्मी में थे, ठीक है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो स्वतंत्रता संग्राम है कब चालू हुआ है, तो आप लोग याद करें 1857। 1857 में कहाँ से चालू हुआ है, तो मेरठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, भारत में गोद निषेध सिद्धांत किसने लागू किया था। तो दोस्तों भारत में गोद निषेध का जो सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध उसे कहते हैं यदि किसी भी शासन का जो भी अगर राजा जो भी शासन कर रहा है जिस राज्य में जो भी जगह पे, वहाँ पे अगर उसका एरिया में अगर उस राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उसके साथ जो भी उसका एरिया है यानी जो भी उसका राज है वो आपस में मिला लिया जाता है, यानी लॉर्ड डलहौजी ने ही यह गोद निषेध सिद्धांत लागू किया था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों 1857 भारत की सर्वप्रथम ऐसी स्वतंत्रता संग्राम है जो सबसे बड़ी मानी जाती है, बहुत ही बड़ा ये क्रांति है। तो देखिए 1857 की क्रांति में कई लोगों ने कई जगह से योगदान दिया था, ऐसे नहीं कि 1857 की क्रांति में किसी एक व्यक्ति का योगदान है। क्रांति कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, क्रांति किसी देश का होता है या किसी पूरा एरिया का होता है। तो देखिए इसमें लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था, तो बेगम हजरत महल, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व की थी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लियाकत अली कहाँ से की हैं, तो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से आप लोग याद करें। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर से। और बाबू कुंवर सिंह जो हैं ये बिहार से हैं, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, समुद्री मार्ग से प्रथम विदेशी भारत आने वाला कौन था। तो दोस्तों समुद्री मार्ग से प्रथम विदेशी भारत आने वाला पुर्तगाल, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। सर्वप्रथम पुर्तगाल वास्को डिगामा जो आया था कब आया था, तो 1498, आप लोग याद करें 1498 में सर्वप्रथम पुर्तगाल ही भारत आया था, यानी भारत के खोज अगर किसे माना जाए तो पुर्तगाल, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757, आप लोग याद करें 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि हुई थी वर्साय की संधि, ठीक है, वर्साय की संधि आप लोग याद करें कब हुआ था, तो 28 जून 1919। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे किसी भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, यानी 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपमानित जर्मनी का हुआ था, ठीक है, आप लोग याद करें वर्साय की संधि के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से 1918, आप लोग याद करें, जी सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ है तो उसकी समाप्ति कब हुई, आज यही आपसे पूछा गया है।
तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945, ये आप लोग याद करें, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। कब चालू हुआ है तो आप लोग याद करें 1 सितंबर 1939, और ख़त्म कब हुआ है 2 सितंबर 1945। ठीक है, चालू कब हुआ है 1939, आप लोग याद करें। लेकिन मोटा मोटी अगर पूछा जाए कितने वर्ष चला है तो 6 वर्ष हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, हिटलर का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों हिटलर का संबंध जर्मनी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। हिटलर जर्मनी का था, लेकिन ऑस्ट्रिया में पला बड़ा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी का आप सभी लोगों को पता होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस पे जापान पे अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने जापान पर एक परमाणु बम छोड़ा था। तो कब छोड़ा था? 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग याद करें, तो 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, रूस में क्रांति कब हुई थी? यानी रूस की क्रांति सिंपल सा पूछा गया है, रूस की क्रांति कब हुई थी ये आप लोग को बताना है। तो रूस की क्रांति दोस्तों 1911, ठीक है, 1911 में आप लोग याद करें। देखिए यहाँ पे 1911 ने 1917, ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति चालू हुई है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है, बी। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, खूनी रविवार की घटना किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों खूनी रविवार की घटना 1905 में घटित हुई थी, ये भी रूस में हुई थी, आप लोग याद करिए। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, नेपोलियन की वाटरलू में हार कब हुई थी? एक वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो उसमें नेपोलियन हार गया था, और इसका अंतिम युद्ध माना जाता है ये। तो दोस्तों नेपोलियन जो वाटरलू के युद्ध में हारा था, तो 1815 आप लोग याद करें। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, अमेरिका का सांसद का क्या नाम है? तो दोस्तों अमेरिका का सांसद का नाम कांग्रेस, यानी इसका भी हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगर आपसे भारत का सांसद का नाम पूछा जाए तो सांसद ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, सर्वप्रथम विश्व में संविधान किस देश का बना था? तो दोस्तों सर्वप्रथम संविधान अमेरिका का तैयार हुआ था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। कब लागू हुआ था तो आप लोग बताएंगे 1789। ठीक है, 1789 में अमेरिका संविधान सर्वप्रथम बनकर लागू हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन भी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग याद करें, बोस्टन चाय पार्टी की घटना यानी चाय से संबंधित एक घटना है। तो ये कब अगर आपसे पूछा जाए चालू हुआ है तो 1773 में। ठीक है, 1773 में यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड, ठीक है, 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, उसी समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों रेलगाड़ी का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन, यानी
इसका हमारा बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफन ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।